तो है गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट और एक पॉपुलर ट्रेडिंग स्टाइल, वो है स्विंग ट्रेडिंग। सो इस वीडियो में हम देखेंगे स्विंग ट्रेडिंग क्या है और वो कैसे वर्क करता है, और स्विंग ट्रेडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट की प्रिंसिपल्स इस वीडियो में हम जानेंगे। सो व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग? तो जैसे मैंने पहले ही बोला, स्विंग ट्रेडिंग जो है एक पॉपुलर ट्रेडिंग स्टाइल है। सो स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेडर्स क्या फोकस करते हैं, एक शॉर्ट टर्म प्राइस मोमेंटम को कैप्चर करने की फोकस करते हैं। सो हम इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या करते हैं, हम उसी दिन में एक स्टॉक को बाई या सेल करते हैं, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है। हम स्विंग ट्रेडिंग में पोजीशंस लेते हैं और उस पोजीशंस को हम डे से वीक्स तक होल्ड करते हैं। सो हम स्विंग ट्रेडिंग में क्या कर रहे हैं, सो मार्केट में जो शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशंस होता है या स्विंग्स होता है, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और स्विंग से हम कुछ प्रॉफिट या रिटर्न्स करने की कोशिश करते हैं। सो यही होता है स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग में हम दो टाइप्स के स्विंग को कैप्चर कर सकते हैं। एक होता है अप स्विंग और दूसरा होता है डाउन स्विंग। अगर स्टॉक के प्राइसेस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया और आपने उसको कैप्चर किया तो वो बेसिकली हो गया अप स्विंग, या स्टॉक ने ब्रेकडाउन दिया और आपने उसको कैप्चर किया तो वो हो गया आपका बेसिकली डाउन स्विंग। सो इंट्राडे का ड्यूरेशन जो है वो होता है सेम डे। सो हम इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या करते हैं, हम उसी दिन में स्टॉक को बाई या सेल करते हैं और इंट्राडे का ड्यूरेशन जो है वो है सेम डे या वन डे। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, उसका ड्यूरेशन जो होता है वो टाइम फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है या मार्केट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। और स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन का ड्यूरेशन जो है वो हो सकता है अराउंड डेज से वीक्स, और कभी कभी वो मंथ्स तक भी जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस। तो स्विंग ट्रेडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है। सो पहला की पॉइंट आपको ये बोलता है कि चूज द राइट स्टॉक। इसका मतलब ये है कि आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक जो सिलेक्ट करते हो वो वॉलेटाइल होना चाहिए, उसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए और वो स्टॉक ट्रेंडिंग होना चाहिए। सो ये तीन फैक्टर वैलिड होने के बाद ही आपका स्टॉक जो है वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक वैलिड स्टॉक हो सकता है। तो अगला की पॉइंट आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि यूज टेक्निकल एनालिसिस। सो टेक्निकल एनालिसिस जो है वो स्विंग ट्रेडर के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल हो सकता है। सो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस आपको एक पोटेंशियल ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में और एक परफेक्ट एंट्री और एग्जिट को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, वो भी स्विंग ट्रेडिंग में। और स्विंग ट्रेडिंग में आपका थर्ड इंपॉर्टेंट की थिंग आपको ये सजेस्ट करता है कि सेट ए स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है आपको स्विंग ट्रेडिंग में एक बड़े लॉसेस से या ह्यूज लॉसेस से प्रोटेक्ट करता है। सो स्टॉप लॉस ऑर्डर को प्लेस करना एक इंपॉर्टेंट और क्रूशियल थिंग होता है स्विंग ट्रेडिंग में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू स्विंग ट्रेडिंग। सो आइए अब हम देखते हैं स्विंग ट्रेडिंग के कुछ एग्जांपल ऑन एंजल वन वेब एप्लीकेशन। तो अभी मैं एंजल वन वेब एप्लीकेशन पे हूँ और अभी आप ऐसे स्टॉक को स्पॉट कर सकते हो। सो आइए हम स्विंग ट्रेडिंग के कुछ एग्जांपल देखेंगे। आप इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या करते हो, आप लोअर टाइम फ्रेम में फोकस करते हो, जैसे कि 5 मिनट्स हो गया, 15 मिनट्स हो गया। लेकिन आप स्विंग ट्रेडिंग में क्या करते हो, आप हायर टाइम फ्रेम में फोकस करते हो, जैसे कि 4 आवर हो गया या 1 डे हो गया, या आप 1 वीक टाइम फ्रेम भी चेक कर सकते हो। सो ये आपका स्विंग ट्रेडिंग का एग्जाम्पल हो सकता है। सो मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। सो इस स्विंग ट्रेडिंग में आपका प्लान क्या रहेगा, इधर आप ऑब्जर्व कर सकते हो, इधर प्राइस जो है वो मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट हुआ है। सो इसलिए ये लेवल जो है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होगा। तो इस स्विंग ट्रेड में आपका प्लान क्या रहेगा, इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देखते ही आप स्विंग ट्रेडिंग के पोजीशंस लेंगे, वो भी लॉन्ग साइड पे। इधर आप ऑब्जर्व कर सकते हो, इधर आपको ब्रेकआउट के पास एक अच्छा बुलिश कैंडल देखने को मिला, वो भी एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। सो इधर आप क्या करोगे, इधर आप इंटर करोगे और आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो एंट्री कैंडल के नीचे होगा। और आपका टारगेट जो होगा, ये आपका पहला रेजिस्टेंस लेवल है, ये आपका पहला टारगेट होगा और ये आपका दूसरा टारगेट होगा। तो ये आपका होगा पहला टारगेट और ये आपका होगा दूसरा टारगेट। और आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो भी आपको अराउंड 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी मिल रहा है। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपका टारगेट जो है वो अंडर 13 डेज में ही अचीव हो गया है और आपने अपस्विंग को कैप्चर किया था, वो भी ऐसे स्टॉक में। सो ये था कुछ सिंपल एग्जांपल रिलेटेड टू स्विंग ट्रेडिंग। हम स्विंग ट्रेडिंग के बारे में इन डिटेल में जानेंगे इन द अपकमिंग वीडियोस। So that's it for this video. Thank you for watching and I'll see you in my next video.